हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर 1 से, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें कुछ केमिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज होता है जब कुछ नया बनता है, समथिंग न्यू हैज बीन फॉर्म्ड, जब कुछ नया बन रहा हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, जिसमें केमिकल चेंज होता है, जिसमें कुछ नया बनता है। तो अभी हम देखते हैं क्या होते हैं। जैसे कि आपने दूध है, दूध से दही का बनना। दूध को आप लंबे टाइम तक गर्मी में रख दो, हाई टेम्परेचर पे थोड़ा, ठीक है, रात को रखा आपने, तो सुबह आप देखोगे उसकी क्या बन जाती है? दही, कर्ड बन जाती है। तो कुछ नया बना। ठीक है, दूध की, मिल्क की एंड कर्ड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये क्या होती है? खट्टी, सॉर। समथिंग न्यू हैज बीन formed, something new has been formed. तो curdling of milk. नेक्स्ट, अगर आप आयरन को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दो, ठीक है, मॉइस्चर में एक्सपोज कर दो, तो उसमें क्या हो जाएगी? रस्टिंग हो जाएगी उसकी। तो रस्ट, समथिंग न्यू हैज बीन फॉर्म्ड। ठीक है, अब आप वापस से आयरन नहीं बना सकते रस्ट से, रस्ट बन गया, कुछ नया बना है। रस्ट की प्रॉपर्टीज और जो पहले आयरन था उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स को फर्मेंट करके वाइन का बनना। भाई अब दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। वाइन बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है ग्रेप्स से। ग्रेप्स आपके पेरेंट्स आपको खाने को बोलते होंगे, बट क्या वाइन पीने को बोलते हैं? नहीं बोलते। उसमें अल्कोहलिक कंटेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो समथिंग न्यू हैज बीन फॉर्म्ड, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल चेंज। फर्मेंटेशन ऑफ grapes. Cooking of food, it is also an example of chemical reaction. कुछ नया बना है, आप वापस से नहीं जा सकते रो वेजिटेबल्स पे अगर आपने कुक कर दिया है फूड को। डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या बनता है नया? हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो CO2 जो कुछ नया बना है वो क्या है? CO2। इन सभी सिचुएशन में नेचर और आइडेंटिटी पहले वाली सब्सटेंस का कंप्लीटली चेंज हो गया है, और जो कुछ नया बनता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और जो पिछले वाले से बने, उसे जो पहले था आपका वो कंपाउंड, उसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से क्या बनता है? कुछ नया। वो जो कुछ नया है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. जब भी chemical change हो उसे हम क्या बोलते हैं? chemical reaction हुई है। chemical change क्या होता है? जिसमें कुछ नया बनता है। तो इसी के बेसिस पे हम एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, ये आपको टीचर के असिस्टेंस में करनी है। आपने एक बर्नर लिया है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन ली है, उसको आपने सैंड पेपर से रब कर दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब क्यों करना है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होता है ना, एक लेयर जम जाती है ऑक्साइड की, वो रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके, तो वो ऑक्साइड की लेयर हमें रिमूव करनी होती है। तो ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू रब मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने ये टोंग से मैग्नीशियम रिबन को होल्ड किया। अब आप बर्नर ऑन करोगे, बर्नर आपने ऑन कर दिया। आप देखो
अब आपने मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया तो देख रहे हो कैसी फ्लेम आ रही है, इसे बोलते हैं डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लेम ऑफ कलर व्हाइल बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन? डैजलिंग व्हाइट, चमकारा मारती है बिल्कुल, जैसे कि जब हम फुलझड़ी जला रहे होते हैं, जब हम दिवाली पे फुलझड़ी चलाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाई वी नीड टू रब द मैग्नीशियम रिबन। दूसरा है व्हाट इज द फ्लेम ऑफ कलर, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। अब जब ये बर्न हो गई तो मैग्नीशियम रिबन झड़ने लगी, किस फॉर्म में, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में। तो प्रोडक्ट क्या आया आपका, व्हाइट पाउडर। ये भी पूछा जाता है जो प्रोडक्ट है उसका कलर क्या है, व्हाइट। इस चैप्टर में ना कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जहां जहां कलर्स बताए जाएंगे वो आपको करने हैं। ठीक है, व्हाइट पाउडर, कौन सा है ये कलर, व्हाइट पाउडर। ओके, और ये क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये, व्हाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, व्हाइट पाउडर, और व्हाइट पाउडर किसका बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। रिएक्शन किसकी हुई है, मैग्नीशियम रिबन तो थी, आपने हीट किया है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो थी, उसने ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले ली। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर मिला आपको। राइट, नेक्स्ट रिएक्शन, आपने पोटेशियम आयोडाइड लिया, क्या लिया आपने, पोटेशियम आयोडाइड, और यहां पे आपने लिया लेड नाइट्रेट, क्या लिया, लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है भाई, के आई। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। लेड की वैलेंसी होती है +2। आपने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड आपने लेड नाइट्रेट में डाला, तो ये देखो येलो कलर आया, क्या आया, येलो कलर। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को आपने मिक्स किया तो क्या आया, येलो कलर। या का क्या बना है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है सेमी सॉलिड लिक्विड, जो आपको टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ मिलता है, कहाँ, नीचे की तरफ, इसलिए हम प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। ठीक है, किसका मिला, लेड आयोडाइड का, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट। तो जो कुछ नया बना वो क्या है, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट। पोटेशियम आयोडाइड को आपने लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स किया तो क्या बना, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट। गाढ़ा सा लिक्विड होता है, नीचे की तरफ मिलता है। तो येलो कलर का क्या था, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, आपने कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स डाले, क्या डाले, ये जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, जिंक ग्रेन्यूल्स, और वहां पे आपने लिया हुआ है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ड्रॉपर से आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 डाला जिंक के साथ, तो क्या हुआ, आपको एक गैस निकलती हुई नजर आएगी, गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, क्या लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहां से। ठीक है, तो कुछ नया बना, क्या नया बना, हाइड्रोजन गैस, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम अपवर्ड एरो से दिखाते हैं क्योंकि गैस ऊपर की तरफ जाती है, प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ मिलता है तो इसलिए डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। और इसमें क्या हुआ है, हीट भी निकली है तो टेम्परेचर चेंज हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर आया है, यहाँ पर क्या हुआ है, आपका फ्लास्क गर्म हो जाएगा, हीट रिलीज हुई है। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हम आगे पढ़ेंगे। और स्टेट भी चेंज हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, ये किस में था, जिंक था आपका सॉलिड फॉर्म में, H2SO4 था लिक्विड फॉर्म में, और गैस रिलीज हो रही है। हमने लिया क्या, सॉलिड और लिक्विड, लास्ट में मिला क्या, गैस। ठीक है, तो स्टेट भी चेंज हुआ है।
तो ये हमने जो 3 एक्टिविटीज देखी, इससे हमें कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुई है? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन की, चेंज इन स्टेट, जैसे अभी हमने जिंक लिया सॉलिड फॉर्म में, H2SO4 लिया लिक्विड फॉर्म में और गैस मिली, तो स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड और लिक्विड से क्या मिला हमें? गैस। ठीक है, चेंज स्टेट में चेंज आया, कलर में चेंज आया, जैसे येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला था। ठीक है, तो ये सारी केमिकल रिएक्शन की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि जब कुछ ऐसा हो रहा होता है इन सब में से, तो यानी कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब गैस रिलीज हो रही हो, जैसे अभी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, आपका बीकर या तो अचानक से गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये पांचों क्या है? केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक। तो इनमें से कभी भी कुछ भी मिले तो यानी कि पहचान लेना ये केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, सो चेंज इन स्टेट कैसे होता है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को बोलते हैं हम मेल्टिंग। ठीक है, लिक्विड से गैस में चेंज होने को बोलते हैं इवेपोरेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होने को बोलते हैं सब्लिमेशन विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ठीक है, गैस से सॉलिड में चेंज होने को डायरेक्टली क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने को बोलते हैं फ्रीजिंग। गैस से लिक्विड में चेंज होने को क्या बोलते हैं हम? कंडेंसेशन। तो ये हमने 9th क्लास तक पढ़ा हुआ है, बेसिक प्रोसेसेस है ये। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन होती है इसमें भी, जब फ्रूट्स पकते हैं हमारे। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में क्या होता है? चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, अचानक से गैस का निकलना, ये भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। चेंज इन टेम्परेचर, अचानक से आपका बीकर ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है? सेमी सॉलिड लिक्विड आपको नीचे की तरफ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैलेंसी चार्ट, ये आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप केमिकल रिएक्शन लिख पाओगे। OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं HCO3 नेगेटिव, एल्यूमिनेट AlO2 नेगेटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, सोडियम Na पॉजिटिव, हाइड्रोजन H पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव। इन सब की वैलेंसी 1 है, इनकी -1 है, इनकी +1 है। ये आपको लर्न करनी होगी, इसकी आप फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उन सब की क्या है? 2, कैडमियम +2, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, मर्कुरी Hg +2, Zn +2, Ba +2, ऑक्साइड O2 नेगेटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव, क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट की होती है HCO3 नेगेटिव -1 और कार्बोनेट की क्या होती है? 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, जिंकेट ZnO2 2 नेगेटिव। ओके, तो ये आपको लर्न करनी है, ये हमने 9th क्लास में वैसे की हुई है, बट स्टिल आपको रिवाइज करनी होगी एक बार और फिर से लर्न करनी होगी, तभी आप आगे के लिए कर पाओगे। ठीक है, आप केमिकल रिएक्शन तभी लिख पाओगे। कॉपर आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है, कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, +1 +2। +1 वाले को बोलते हैं क्यूप्रस, +2 वाले को बोलते हैं क्यूप्रिक। आयरन की होती है 2 वैलेंसी, +2 +3। +2 वाले को बोलते हैं फेरस, +3 वाले को बोलते हैं फेरिक। एल्यूमिनियम की होती है +3, अमोनियम की होती है +1 NH4 पॉजिटिव, लेड की होती है +2। ठीक है, तो ये आपको लर्न करनी है। जो कम वाला होता है ना, जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, उसमें कम वाले में लगता है अस, ज्यादा वाले में लगता है इक। यहाँ पे 2 वाला है क्यूप्रिक, यहाँ पे 3 वाला है फेरिक। ज्यादा वाला इक, कम वाला अस, क्यूप्रस क्यूप्रिक, फेरस फेरिक। ओके, तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल इक्वेशन, जब हम केमिकल रिएक्शन को, जो केमिकल चेंज हो रहा है, जब जो कुछ नया बन रहा है, उसको हम वर्ड्स में लिखे, उसको हम किस में लिखते हैं?
वर्ड्स में तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसे हम, वर्ड इक्वेशन। जैसे कि मैग्नीशियम वर्ड्स में लिख रहे हैं, मैग्नीशियम को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया था जब बर्निंग की थी, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ली थी उसने, ऑक्सीजन वर्ड्स में लिख रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है वर्ड इक्वेशन, वर्ड्स में लिख रहे हैं। इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं आपके रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं, और जो कुछ नया बना होता है वो कहाँ आता है आपका, राइट हैंड साइड में, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसे हम, प्रोडक्ट। एरो, एरो क्या बताता है, यील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है कि रिएक्शन किस उससे हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस साइड है। ओके ठीक है। केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ अ केमिकल चेंज। अगर हम इसी को वर्ड इक्वेशन को ही अगर हम केमिकल फॉर्मूलाज में लिख दे, फॉर्मूलाज में, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है। ठीक है, हमें क्यों लिखनी होती है, क्योंकि देखो अभी तो ये छोटी रिएक्शन है तो आप स्पेलिंग्स में लिख सकते हो, वर्ड्स में लिख सकते हो, बट लेटर ऑन क्या होगा, ये आपके लिए बहुत क्लमजी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, कम्बरसम हो जाएगा वर्ड्स में लिखना। तो हम इसलिए केमिकल फॉर्मूलाज की हेल्प से लिखते हैं, क्योंकि कभी भी क्या होता है, कोई भी बड़ा नंबर होगा जैसे 2 करोड़ 60 लाख 5001, ठीक है, तो आप इसको कैसे मैथ्स में लिखना पसंद करोगे, न्यूमरल्स में फटाफट लिखा जाएगा, पढ़ा भी जाएगा। बट अगर आप इसी कोई वर्ड्स में लिखोगे तो काफी टाइम लग जाएगा लिखने में। ठीक है, तो इसलिए हम फॉर्मूलाज की हेल्प से लिखते हैं क्योंकि लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। एरो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब देखो बैलेंसिंग, हम रिएक्शन की बैलेंसिंग भी करते हैं, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो इसे हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जिसमें क्या होता है, देखो बैलेंसिंग का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एटम, एलिमेंट का जो एटम है वो दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। अभी हम करेंगे बैलेंसिंग भी, वो दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 1, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। अगर यहाँ भी हम 2 कर दे तो ये बैलेंस हो जाएंगी। किस तरीके से बैलेंस करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो जो इक्वेशन को हमने बैलेंस नहीं किया होता उसे हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड भी हो सकती है ऑलरेडी, अगर किसी को आपने बैलेंस नहीं किया, ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस्ड है तो वो भी हो सकती है। बेसिकली हमें बैलेंसिंग नहीं करनी स्केलेटल इक्वेशन में। अब वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो अलग बात है। ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो अलग बात है, यूजुअली अनबैलेंस्ड होती है, हमें नहीं बैलेंसिंग करनी इसमें। स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन लिखते हुए, आपको रिएक्टेंट्स लिखने हैं और प्रोडक्ट्स लिखने हैं, बीच में आपको लगाना है एरो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या आएगा, प्लस। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आते हैं, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट किस साइड आते हैं, राइट हैंड साइड में। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किससे सेपरेट होंगे, एरो से। 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स के बीच में कौन सा साइन आता है, प्लस का। और 2 और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के बीच में भी किसका साइन आता है, प्लस का। और किस कंडीशन में हो रही है आपकी रिएक्शन, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, वो कहाँ आता है, एरो के ऊपर। वो कहाँ आता है, एरो के ऊपर। डैश ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स टू मेक द रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। आप यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के ब्रैकेट में पैर में छोटे छोटे स्टेट्स भी मेंशन कर सकते हो, कि जैसे मैग्नीशियम रिबन आपने किस फॉर्म में ली थी, सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में थी, एटमॉस्फेयर से गैसियस फॉर्म में। व्हाइट पाउडर बना किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में।
ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन को, अगर आप स्टेट्स मेंशन करते हो तो आपकी रिएक्शन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता है। ये जो ट्राइंगल का साइन होता है ये होता है हीट का, कि आपने हीट किया है। एरो के ऊपर अगर आपने ट्राइंगल बनाई है, डेल्टा बोलते हैं इसे, तो यानी कि हीट किया है आपने। ठीक है, ये हीट का साइन होता है। So that's all for this module. Okay, in next module, we'll start again this chapter. We'll continue again this chapter. Okay, thank you.